जय गुरु जी संगत जी। दिव्य आभा से नेक्स्ट चैप्टर, उपचार की तरंग। मैंने अपने भाई हरमिंदर सिंह को गुरु जी की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए सुना था। 2003 में जब मैं जयपुर में रहता था, मैं अपने भाई के साथ गुरु जी की संगत में गया। वहाँ पर सत्संग होते थे, जिसमें प्रत्येक वक्ता गुरु जी के गुणगान गाते हुए उनके द्वारा असंभव को संभव होने की बात करते थे। मेरे भीतर भी आशा की किरणें उभरी और मैंने गुरुजी से अपने दाहिने हाथ के उपचार के लिए विनती करी। वह एक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया था। शीतकाल और कोई भी कार्य करते हुए उसमें बहुत पीड़ा बढ़ जाती थी। मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने मुझे ताम्र लोटा लाने को कहा। जब मैं वह लोटा लेकर उनके सम्मुख बैठा हुआ था, मुझे अपने हाथ में तीव्र तरंगे बहने का आभास हुआ। इससे उसमें तुरंत ही शक्ति आई और मैं उसे बिना पीड़ा के हिला सका। मुझे बहुत यात्राएं करनी पड़ती हैं। अक्सर मेरी दुर्घटनाएं हो जाती थीं, परंतु गुरुजी के दर्शन होने के बाद मुझे सुरक्षा का अनुभव रहा है। एक बार रात को अजमेर से जयपुर आते हुए मैं कार की पिछली सीट पर विश्राम कर रहा था। अचानक मुझे किसी ने झिंझोड़ कर जगाया और मैंने चिल्लाकर वाहन चालक को कहा कि आगे मार्ग पर ट्रक खड़ा हुआ है। उसने तुरंत ब्रेक लगाई और दुर्घटना होते होते बची। मुझे आभास हुआ कि उस समय गुरुजी ने ही मुझे अर्ध निद्रा की अवस्था से जगाया था। मुझे प्रतीत होता है कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद के साथ साथ प्रसन्नता और शांति भी दी है। मैं कृतज्ञ हूँ कि अब गुरुजी ने मुझे प्रतिदिन जालंधर में उनके मंदिर में आने की आज्ञा दी हुई है। यह सत्संग लिखा गया है मनमोहन कुकरेजा, जालंधर से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। दिव्य आभा से नेक्स्ट चैप्टर, नशे से मुक्ति। बचपन में जालंधर जाने पर मैं सदा अपने ननिहाल में रहता था। परिवार के सदस्य गुरुजी के दर्शन के लिए जाते थे और एक ऐसे ही अवसर पर मैंने भी उनके साथ गुरुजी के दर्शन किए। उनके मंदिर में प्रवेश करते ही वहाँ पर तीव्र सुगंध थी, जैसे किसी ने पूरे कक्ष में कोई इत्र बिखेरा हुआ हो। हम बैठकर भक्तों को आते हुए और गुरुजी का आशीर्वाद लेते हुए देखते रहे। उसके पश्चात उन्होंने एक जल को अपनी माला से अभिमंत्रित किया और हमने बारी बारी से उस जल का ग्रहण किया। उस जल में से एक विशेष महक आती थी। बच्चे होते हुए भी हम बिना दंगा या छेड़खानी किए हुए एक स्थान पर बैठ सकते थे। मेरे पिता एक ईश्वर के अतिरिक्त किसी को नहीं मानते थे। उन्होंने मेरी माँ को भी गुरुजी के पास जाने के लिए मना किया था, क्योंकि यह उन्हें पसंद नहीं था। अतः हमने गुरुजी के पास जाना बंद कर दिया। कोई 8 वर्ष के लिए हम गुरुजी के पास नहीं गए। हमारे अन्य संबंधी उनके पास जाते रहे। गुरुजी उनको हमें उनके पास लाने के लिए कहते थे। फिर गुरुजी दिल्ली चले गए। 2003 में मैं अपने MBA के लिए दिल्ली आ गया। मुझे नशे की लत पड़ गई, क्योंकि मैं अकेला रहता था और मद्यपान करना अच्छा लगता था। अपने अभिभावकों के कहने पर मैंने अपने यकृत का परीक्षण करवाया। यह परीक्षण पहले भी करवाया था और परिणाम अशुभ होते हुए भी मैंने उनकी अवहेलना की थी। स्वस्थ मनुष्य का परिणाम 40 IU प्रति लीटर होना चाहिए। मेरा 347 था। स्पष्ट था कि यदि मैं मद्यपान नहीं छोड़ता तो मुझे यकृत का सूत्रण रोग होने की पूरी संभावना थी, जो निश्चित रूप से घातक हो सकता था। मेरी माँ मेरे साथ रह रही थीं। हम बसंत कुंज से द्वारका दूसरे मकान में जाने को थे और वह मेरी सहायता करने आई थी। मेरी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी और नियमित रूप से गुरुजी के पास जाकर उनकी कृपा और मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन गुरुजी ने उन्हें बताया कि उनकी संतान को कष्ट है और मुझे लाने के लिए कहा। मैं गया। मेरे पिता को यह पता नहीं था। हर संध्या को मैं सीधा उनकी संगत में जाकर चाय और लंगर ग्रहण कर वापस आता था।
कुछ भक्त सत्संग सुनाते थे कि कैसे गुरुजी ने उनके कष्ट दूर किए। वहाँ पर कई ऐसे अनुयायी थे जिनको हृदय रोग, कैंसर और धन के अभाव से मुक्ति प्राप्त हुई थी और अब वह प्रसन्न थे। गुरुजी ने माँ को 10 दिन तक लगातार आने के लिए कहा। मेरे लिए ताम्र लोटा भी मंगाया जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया और मैंने उसमें से जल पिया। उनके पास बैठे हुए मेरे मन में केवल उनके आशीर्वाद का विचार रहता था। इन्हीं दिनों मैंने एक अन्य चिकित्सक से भी परामर्श लिया। मेरे एक मित्र ने उसके बारे में बताया था। मेरे मित्र को भी यही रोग था और वह मेरे जैसे ही औषधियाँ ले रहा था। 4 मास के बाद भी उसका उपचार पूरा नहीं हुआ था। एक दिन गुरुजी ने मेरी माँ को कहा कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ और उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पुनः सब परीक्षण भी करवाने को कहा। जब मेरे परीक्षण हुए तो परिणाम 40 IU प्रति लीटर आया, जो सामान्य था। मैं समझ नहीं पाया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। मैंने गुरुजी को उनके आशीष के लिए धन्यवाद देना चाहा तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि क्या मैंने परीक्षण करवा लिए थे, और मैंने हामी भरी। वह बोले, ठीक है ना, जा ऐश कर। मेरी माँ और मैंने उनके चरण स्पर्श किए और हृदय से उनको धन्यवाद दिया। नानी का हृदय रोग। उस रात मेरी नानी और माँ ने एक और चमत्कार सुनाया जो 10 वर्ष पूर्व हुआ था। मेरी नानी को हृदय के 3 दौरे पड़ चुके थे और चिकित्सकों ने उनका उपचार यह कहकर मना कर दिया था कि वह जीवित नहीं रह पाएंगी। मेरी माँ और मेरे मामा जी गुरुजी के पास अर्धरात्रि में पहुँचे। उन्होंने उन्हें पान के पत्ते लाने के लिए कहा, जिन्हें उन्होंने नानी के साथ वाले कमरे में पूजा कर अभिमंत्रित किया। इन पान के पत्तों को मेरी नानी के हृदय स्थल पर रखा गया। 10 मिनट के पश्चात मेरी नानी जी का मूत्र हुआ, जो एक सकारात्मक संकेत था। यह देखकर चिकित्सक उन्हें तुरंत लुधियाना के एक चिकित्सालय में बाईपास के लिए ले गए। गुरुजी के बिना मेरी नानी आज जीवित नहीं होती। कुछ अनुभवों की व्याख्या करना कठिन है, किंतु वह होती हैं। उन्हें केवल स्वीकार किया जा सकता है। मेरे उपचार के उपरांत गुरुजी के प्रति मेरी श्रद्धा में वृद्धि हुई है। उनका आशीष हमारे परिवार पर सदा बना रहे। यह सत्संग लिखा गया है मुनीत जाखड़, चंडीगढ़ से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। दिव्या आभा से नेक्स्ट चैप्टर। दशक के बाद पुत्राशीष। मेरी छोटी बहन गीता का विवाह 1995 में संपन्न हुआ था, पर वह 10 वर्ष तक गुरुजी के आशीर्वाद देने तक संतान सुख से वंचित रही थी। हम गुरुजी के पास पहली बार वर्ष 2001 में गए थे और मेरे पुत्र शांतनु को मिर्गी से स्वस्थ करने के पश्चात हमने अपनी बढ़ती हुई सूची में एक विषय और जोड़ दिया था, गुरुजी से गीता को संतान का आशीष। गीता कनाडा में रहते हुए अपना उपचार करवाती रही थी और पिछले 5 वर्ष से भारत में भी करवा रही थी। गुरुजी ने मेरे द्वारा उसे कहलवाया कि वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखना आरंभ करे और यदि कोई फल खाना छोड़ सकती है तो ऐसा करे। मैंने गीता को गुरुजी के निर्देश बताए तो उसने अमरूद खाने छोड़ दिए, जो उसे पसंद नहीं था। कुछ ही महीनों में गीता ने गर्भ धारण कर लिया। पूरा परिवार अति उत्साहित था और आतुरता से उसकी संतान होने की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु एक समारोह में उसने ध्यान न रहने पर अमरूद खा लिया। गुरुजी की माया ही कहिए। उसने मुझे तुरंत फ़ोन किया। कुछ ही सप्ताह में उसे गर्भपात हो गया और उसने वह बच्चा खो दिया। जब मैंने गुरुजी से इस बात का उल्लेख किया तो उन्होंने उसे शिवरात्रि को उनके पास आने के लिए कहा। शिवरात्रि में 1 सप्ताह से कम का समय शेष था, किंतु गुरु कृपा से वह दिल्ली आ सकी। गुरुजी के दर्शन के बाद उन्होंने उसे आशीर्वाद देकर उसे वापस कनाडा लौटने को कहा। कनाडा लौटकर उसने अपने व्रत फिर आरंभ कर दिए। 1 वर्ष बीत गया। 2005 में एक दिन जब हम बड़े मंदिर में थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास गीता का चित्र है।
चूँकि उस समय मेरे पास नहीं था। उन्होंने मुझे उसका एक चित्र मंदिर आते हुए सदा साथ रखने का निर्देश दिया। गुरुजी के साथ उस वार्तालाप के 1 माह पश्चात गीता ने मुझे फ़ोन पर बताया कि उसे फिर गर्भवती होने का आभास है, पर निश्चित रूप से चिकित्सक के परीक्षण के बाद ही बता पाएगी। चिकित्सक ने उसे गर्भधारण करने की बात स्पष्ट कर दी और उसने 22 मई को एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। यह गुरु कृपा से ही संभव था, क्योंकि चिकित्सा शास्त्र में कोई उपाय शेष नहीं था। यह गुरुजी की जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने की अद्भुत प्रतिभा को दर्शाता है। यह सत्संग लिखा गया है श्रीमती मीनू शर्मा, दिल्ली से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।